सिर्फ 2 घंटों का काम और पूरा महीना आराम। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इतनी गर्मी में ना कामों को जो है ना टाइम के ऊपर मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हर हाउसवाइफ़ के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी टिप्स लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को आगे चल के मैं बताऊँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुआ करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ कहीं भी हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो जी आज हम चलते हैं भाई अपनी सफाई की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में ना कामों को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है सारे घर के जो काम होते हैं ना वो औरत के सर के ऊपर होते हैं। पता होता है कि भाई मैंने ये भी काम करना है, वो भी। वो कहते हैं ना कि ना करने को आओ ना तो कुछ भी नहीं होता, अगर करने को आओ ना तो पूरा दिन जो है ना कामों से इंसान की जान नहीं छूटती। सारा दिन जो है ना काम में गुजर जाता है। सुबह से उठो और शाम तक जो है ना बस काम 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 काम, बस कामों में मसरूफ़ रहते हैं हम। बहुत ज़्यादा जो है ना हम मम्मी जो हाउस वाइफ है ना मसरूफ़ रहती है बच्चों में, घर में, काम में, खाने में, पकाने में। बस सारा दिन जो है ना बस इसी तरीके से ना गुजर जाता है। अगर हम लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये तरीका शेयर करूँगी कि अगर हम 2-3 घंटे भी अगर दिल लगाकर सही तरीके से काम कर लेना, सफाई कर लेना, तो हमारा पूरा महीना ना बिल्कुल आराम और सुकून से गुजर सकता है। तो यहाँ पर मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तो बस वो कहते हैं कि छोटा सा गरीब खाना, कोई इतना ज़्यादा जो है ना मैं कहूँ कि भाई मेरा कमरा बहुत ज़्यादा जो है ना डेकोरेट हुआ हुआ है। तो इतना ज़्यादा डेकोरेटिव, वो कहते हैं कि जैसे अक्सर घरों में मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, बस वैसे एक छोटा सा रूम है मेरा। इतना ज़्यादा कोई वो प्यारा सा रूम नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना है घर। वो कहते हैं कि जैसा भी हो घर तो घर ही होता है ना। तो मुझे अपना घर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से इसको बहुत ज़्यादा जो है ना मैनेज कर सकूँ, बहुत खूबसूरत बना सकूँ। वो कहते हैं ना कि हर औरत होती है ना, औरत ही घर को बनाती है और औरत ही घर को बिगाड़ती है। अगर औरत चाहे तो संवार भी देती है, अगर ना चाहे तो उसको बिगाड़ भी देती है। तो फिर औरत के सर के ऊपर होता है कि वो अपने घर को किस तरह से मैनेज करती है। तो यहाँ पर मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। हमारा घर जो है ना बिल्कुल सड़क के ऊपर है और आजकल जो है ना अंधेरियाँ और तूफ़ान उन्होंने भी बड़ा तंग किया हुआ है। इतनी ज़्यादा अंधेरी आ जाती है, कभी तूफ़ान आ जाता है और बिल्कुल जो है ना हमारा घर छता हुआ नहीं है और उसकी वजह से डस्ट, बेतहाशा डस्ट जो है ना कमरों के अंदर आ जाती है। और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा आती है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी मैं आगे चलकर आप लोगों को जब दिखाऊंगी ना कि इतना ज़्यादा जो है ना मिट्टी उतरी है ऊपर से, क्योंकि ऊपर सेम पड़ती है ना और सेम की वजह से ना सारी मिट्टी जो है ना नीचे उतर उतर के नीचे आती रहती है। तो मैंने पहले दीवारों को साफ़ किया, दीवारों को साफ़ करके ऊपर छत के ऊपर जो है ना बुर्श लगाया। ये मैंने नया मंगवाया था ये ना दीवारें साफ़ करने के लिए। तो ना मैंने कहा कि इससे साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसका वो जो लकड़ी होती है ना, स्टिक होती है, वो काफ़ी लंबी सारी होती है ना, तो उससे ना ऊपर आसानी से जो है ना हाथ मेरा पहुँच जाता है छत तक। तो फिर बिल्कुल आसान से बंदा कर सकता है। अगर मैं दूसरे तरीके से करती तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो मैंने यहाँ पर अपने जो है ना मैंने कहा कि एक एक काम करके ना मैनेज कर लेते हैं। कि सही तरीका जो मैनेज करने का है ना घर को, वो यही है। अगर हम सोचेंगे ना एक दिन में हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होता बल्कि और ही बढ़ता रहता है। कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके ना हम कामों को, अगर एक एक काम करके, यानी कि आज मैंने इस कमरे की अच्छे तरीके से सफाई कर ली है, कल दूसरे कमरे की अच्छे तरीके से सफाई कर लूँ। एक दिन मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया, एक दिन मैंने किचन को साफ़ कर लिया और एक दिन मैंने ऊपर वाली छत जो है ना वो साफ़ कर ली। तो अगर हम ऐसे रखें ना तो इस तरह ये होता है कि बिना थके हमारे काम जो है ना मैनेज होते रहते हैं। हम ज़्यादा थकते भी नहीं हैं और हमारे काम ना टाइम के ऊपर जो है ना मैनेज होते रहते हैं और इस तरह हमें थकन भी नहीं होती। अक्सर जो है ना हाउसवाइफ जो है ना सारा दिन बेचारी लगी रहती हैं, मैं भी ऐसे लगी तो रहती हूँ। ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, बच्चों वाले घर में ये होता है कि फिर काम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है और इसी वजह से ना कामों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम तरीके से चलें ना तो कामों को भी मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को भी, घर को भी। और सारे काम जो है ना वो कहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन काम ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, बल्कि और जो है ना बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चटाई उठा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मैं काफ़ी दिन से पहले मैं चली गई थी अम्मी का पता करने के लिए गाँव।
और वहाँ पे मुझे 4-5 दिन तकरीबन लग गए थे। उसके बाद जो है ना फिर मैं अभी आई थी, अभी मुझे हफ़्ता ही हुआ था आए हुए। तो फिर जो मेरे कज़न थे ना, मेरे भाइयों जैसे कज़न थे, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर हम उधर चले गए गाँव, तो फिर वहाँ पे 3-4 दिन मुझे फिर लग गए थे। तकरीबन ये महीना तो ना फिर बस मेरा ऐसे आने जाने में ही गुज़र गया। तो टाइम जो है ना मुझे बहुत कम मिला था, घर का ना बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। वैसे तो मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जो सही वाली सफाई होती है ना, अगर हम हफ्ते में एक बार भी कर लेना तो तकरीबन 1 हफ़्ता फिर हमें इतनी टेंशन नहीं होती कि हाँ भी ये भी करना है वो भी करना है। तो फिर अगर 1 हफ़्ता दिल लगाकर जो है ना एक दिन भी काम कर लेना, तो 1 हफ़्ता हमारा बिल्कुल आराम और सुकून से गुजर जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो ना वो सामने आप लोगों को दिखा नज़र आ रहा होगा कि हमारी दीवार भी ना काफ़ी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि 2 साल हो गए हमें पेंट करवाए हुए। 2 साल पहले पेंट करवाया था, उसके बाद जो है ना पेंट नहीं करवाया। तो यहाँ पर मैं पलंगों के नीचे से ना गंद निकाल रही थी। बच्चे अक्सर जो है ना कागज़ काट काट के ना नीचे को फेंकते रहते हैं, और जो है ना हमारा जो पेंट है ना वो भी ज़्यादा जो है ना सेम की वजह से उतरता रहता है, और उसकी वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्श गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले पलंगों के नीचे से निकालती हूँ, क्योंकि ऊपर से तो मैंने झाड़ लिया था और चादरें भी बिछा दी थी, और बस ये फ़र्श रह गया था। मैंने कहा ये करके ना फटाफट से फ़ारिग हो जाती हूँ, फिर बाकी काम भी ज़्यादा मैनेज करने होते हैं। तो फिर इतना जो है ना फिर वो बच्चों को स्कूल से लेकर भी आना होता है। दोनों मेरी बेटियां जाती हैं स्कूल, और मैंने एक टाइम पे उसको लेके आना होता है। जब छोटी वाली आ जाती है तो फिर दोबारा से मैंने जाना होता है। तो सारा दिन जो है ना मेरा फिर इसी में गुजर जाता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा जो है ना मिट्टी निकली है ना, ये सारी मिट्टी जो है ना ऊपर से आई है। कुछ पलंगों के नीचे से बच्चे फेंक देते हैं कागज़ काट काट के, और ये देखिए कितना गंद निकला है। तो कुछ चटाई की वजह से ज़्यादा पाँव वगैरह आते हैं ना चटाई की वजह से, तो वो उसकी वजह से वो सारा जो है ना डस्ट मिट्टी जो है ना वो नीचे जाती रहती है। और ये इतना ज़्यादा गंद ना इकट्ठा हो गया था इस कमरे के अंदर। तो मैंने कहा कि पहले इससे पहले ना एक एक करके जो है ना मैं सारे क्लीन कर लूँगी, अपने कमरे भी, अपना घर भी, छत भी, किचन भी, सारा कुछ। तो मैं हमेशा जो है ना फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे ये कहते कि एकदम से ना किया करो सारा काम, तो इस तरह ये होता है कि बंदा थक जाता है। फिर अक्सर जो है ना मेरे कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक एक दिन जो है ना मैं रख लेती हूँ कि एक दिन मैंने इस कमरे की सफाई करनी है अच्छे तरीके से, दूसरे दिन दूसरे कमरे की, और तीसरे दिन किचन की, और आगे चौथे दिन फ्रिज साफ़ करनी है, और 5वें दिन लगा लेके एक छत साफ़ करनी है। यानी कि मुझे 3 से 4 दिन तो ऐसे लग जाते हैं। लेकिन ये होता है, इससे इस तरह हो जाता है कि बिना बंदा थकन नहीं होती, और काम जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना मैनेज हो जाता है सारा, और बिना थके जो है ना हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और हमें करना भी यही चाहिए कि हमें फटाफट जो है ना इसी तरीके से हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर घर साफ़ ना हो तो वो कहते कि भी कुछ भी साफ़ नहीं लगता। फिर मुझे तो ख़ास तौर जो है ना उलझन होती रहती है। तो वो वैसे भी कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई रखना ही चाहिए। घर को साफ़ रखेंगे तो इंसान का दिल भी खुश होता है, और दिल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून महसूस करता है। अगर गंद पड़ा होता है ना तो मेरा तो वैसे भी दम घुटना शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी गंद पड़ा होता है ना, तो मैं बच्चों को बार बार से ये समझाती हूँ कि भी साफ़ रखा करो घर को, तो साफ़ ही रखना चाहिए। अचानक से कोई मेहमान आ जाता है तो फिर वो अगर गंदा घर पड़ा होता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है ऐसे। तो घर को ना साफ़ ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तपड़ी लगाई थी, तो मैं पहले बैठ के लगा रही थी, तो बैठा नहीं जा रहा था मुझसे। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ऐसे ही लगाती हूँ तपड़ी, ना पाँव के साथ लगाऊंगी। आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई पाँव के साथ कौन तपड़ी लगाता है। भाई मैं लगाती हूँ पाँव के साथ तपड़ी, और ना इससे आसानी से ना जल्दी जल्दी हो जाता है काम, जल्दी से निपट जाता है। देखिए मैंने आज जो है ना एक कमरे की सिर्फ सफाई करी है, इसके ऊपर तकरीबन मुझे 2 घंटे तो लग गए थे। लेकिन ये है कि कमरा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ नीट क्लीन हो गया था। और पहले मैंने फ़र्श के ऊपर से की थी, फिर ये चटाई भी ना थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो मैंने यही जो तपड़ी है ना उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ना ऊपर से फिर मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर से मैं फेर देती हूँ, ताकि ना जो मिट्टी धूल लगी हुई ना वो भी साफ़ हो जाएगी। देखिए साथ साथ जो है ना कितनी अच्छे तरीके से ना साफ़ होती जा रही है। तो चटाई बस मैंने साफ़ करने के बाद ना फिर उधर से टाइम भी होने वाला था बच्चों को स्कूल लेके आने का, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। और वैसे तो ना मुझे काफ़ी जो है ना जल्दी मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब इस तरह का काम होता है ना
तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ज़ाहिर अगर आम सफाई करता है बंदा वो तो 1 मिनटों झटपट में हो जाती है, लेकिन अगर सही तरीके से सफाई करो तो उसमें फिर 2 से 3 घंटे तो आपको कम से कम मस्त लगते हैं ना। तो मैंने बस सारा कुछ साफ़ कर लिया था और यहाँ पर जी मैं अपना बनाने लगी सोफ़ा। तो आप लोग भी कह रहे होंगे किस चीज़ का सोफ़ा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि कोई भी अगर आ जाता है ना तो बैठने के लिए कुछ होता नहीं है। तो ना मेरे पास चेयर है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने ना मेरे पास ये 2 मेरे स्टूल पड़े हुए थे, तो टेबल पड़ी थी, तो मैंने इनको ही आपस में जोड़ के ना ऊपर गद्दे शद्दे डाल के ना, तो ऊपर से मैंने चादर का ना ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया। कवर करने से ये हुआ और ऊपर से मैंने कुशन रख दी थी। इससे ये होता है कि चलो 2-4 लोग जो भी आते हैं घर में, कोई बहन भाई आ जाता है, कोई हमसाया आ जाता है, बच्चे बैठे होते हैं बाज़ का, तो उससे आसानी हो जाती है। तो ना आप लोग भी कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा सोफ़ा ये कैसा लगा। वो कहते हैं ना कि बस वो ज़हन होना चाहिए इंसान का। तो मेरे पास अगर चेयर वगैरह नहीं थी तो मैंने कहा चलो इससे काम चला लेते हैं जब तक चेयर वगैरह नहीं आती। तो यहाँ पर जी मेरा पूरा कमरा नीट क्लीन हो गया है यहाँ पर। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है। पेंट की वजह से थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन वो क्या करें भाई, हमारा गरीब खाना बस यही है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। और जी मुझे भी अपनी दुआ में ख़ास तौर पर याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।